Okay guys, Assalamu alaikum. We were working on question वालेकुम number अस्सलाम। 9 that it given A equals to 3121 and B equals to 25 minus 1 minus 3. Write down the inverse matrix of A. First of all, you need to find the inverse of matrix A. And you know how to find the inverse of a matrix? हाँ भाई लक्षान, can you solve it for inverse of a matrix? सर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सर। यार that is not cross multiply, basically that is determinant. Cross multiplication is something else. पहले भी बता चुका हूँ कि उन दोनों को मर्ज मत करो वरना गलती कर दोगे। अच्छा ठीक है, टॉप लेफ्ट वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, टॉप राइट वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करते हो। चलो ए की वैल्यू क्या है 3121, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, a equals to 3121. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन बी फाउंड बाय we need to multiply the the elements of top left diagonal, that is 3 multiplied by 1 minus 2 multiplied by 1 equals to 3 ones are 3 minus 2 equals to 1. So the determinant of matrix A the determinant of matrix A is 1. It means it is not singular, and not singular means we can find the inverse of this matrix. Now we need to find the adjoint, and adjoint can be found by interchanging the position of the elements of left diagonal and changing the sign of the elements of the right diagonal. मतलब जिस जगह पर 3 मौजूद है वहाँ 1 आ जाएगा, और जिस जगह पर 1 मौजूद है वहाँ 3 आ जाएगा. That is the case with the top left diagonal. एंड टॉप राइट डायगोनल में +1 था -1 आ जाएगा, +2 था -2 आ जाएगा. सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ वी नीड टू फाइंड द इनवर्स. एंड इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू थी मेरे पास 1 -1 -2 3 एंड वी नीड टू डिवाइड इट बाय 1. सो जब तुम इसको 1 से डिवाइड करोगे तो इट विल रिमेन सेम. आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 1 -1 -2 3. सो दिस इज द इनवर्स ऑफ इट. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ. हमें मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 9 में ए पी इक्वल्स टू बी. हमारे पास बी की वैल्यू मौजूद है, ए की वैल्यू मौजूद है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं सबसे पहले. एक पार्ट है ए पी इक्वल्स टू बी, और दूसरा पार्ट हमने करना है जनाब, चलो पहले इसको देख लो. We have the value of A, we have the value of B in question, and we need to find the value of P. So this equation can be written as B upon A. सही है. अब एक बात का ध्यान रखना, we don't know how to divide two matrices. मैट्रिक्स रूल में मैट्रिक्स डिवीजन नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें A को इन्वर्स करना पड़ेगा. सो व्हेन वी इन्वर्स A, इट वुड बी रिटन लाइक दिस, A इन्वर्स ऑफ B. ये चीज समझ में आई बेटा? सबसे पहले तो ये बता. लक्षान, अब्दुल रहमान, हमजा. आवाज आ रही है सर? हाँ हमजा बोलो. समझ आई है सर चीज आ बेटा? गई सर. सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इसका मतलब मुझे A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करना है. सो द वैल्यू ऑफ A इनवर्स इज 1 -1 -2 3, and the value of B, elements of B are 2 5 -1 -3, 2 5 -1 -3, 2 5 -1 -3. चलो भाई स्टार्ट करो इसको मल्टीप्लाई करना जल्दी से. हमजा फर्स्ट रो फर्स्ट सर 1 कॉलम. मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, 2 आगे. -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1 हो जाएगा, +1. चलो आगे.
1 multiply by 5 सही है, प्लस 3, minus 1 multiply by minus 3 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 माइनस 4 के बराबर हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 10 के बराबर हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 9 के बराबर हो सर ये जाएगा। पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को उस वाले दोनों कॉलम से किया दोनों है ना कॉलम सर? से करने, जैसे हमने पहली रो को दो सारे सही। कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हमने दूसरी रो को भी सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर लिख लेते हैं। 2 + 1 हो जाएगा 3 के बराबर, 5 + 3 8, -4 -3 -7 -10 -9 -19, ठीक है। ये तो हो गया इसका पार्ट ए। असल चीज क्या है ये समझ लो। इसका नेक्स्ट पार्ट है जनाब QA = B, जिसमें तुमने Q की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या बन जाएगी, Q = सर ये क्वेश्चन 9 5C का या 5B का है? 5D पर है बेटा, E, सही। डी हम लोग 5D पर है। तो Q = B/A हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि ये Q = A इनवर्स B होगा या Q = B इनवर्स होगा, B मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स होगा। इस बात को जरा गौर से समझ लो। हमजा, लक्षान, मुइज और अब्दुल जी सर। चारों जरा गौर से सुन लो बेटा। ऊपर वाली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ था, AP = B, मतलब A P से पहले लिखा हुआ था, सही है। लक्षान, मुइज, अब्दुल रहमान और जी हमजा, सर, जी सर, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। सवाल लिखा हुआ था AP = B, A P से पहले लिखा हुआ था। तो जब तुम इसको इक्वल्स टू की दूसरी तरफ भेजकर इसका इनवर्स लोगे तो A इनवर्स भी पहले ही लिखा जाएगा। इस सिचुएशन में A बाद में लिखा हुआ है, मतलब Q मल्टीप्लाई बाय A लिखा हुआ है। तो जब इसको दूसरी तरफ भेजकर तुम इसका इनवर्स लोगे, अब ये A इनवर्स बाद में लिखा जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। अगर पहली वाली सिचुएशन में वो पहले लिखा हुआ है तो A इनवर्स पहले आ जाएगा। अगर दूसरी वाली सिचुएशन में A बाद में लिखा हुआ है, मतलब दूसरा नंबर है, दूसरा मैट्रिक्स है, तो A इनवर्स भी फिर दूसरा मैट्रिक्स ही बनेगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने इसमें गलती कर दी तो हमारा काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने किस चीज का ख्याल रखना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगी, इस बात का खास ख्याल रखना, ठीक है। फिर से समझ लो, यहाँ AP = B लिखा हुआ था। AP = B का मतलब B की वैल्यू निकालनी है, तो P = B/A हो गया। दो मैट्रिक्स आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो हमें A को इनवर्स में लेना पड़ेगा, और A इनवर्स B से पहले आएगा क्योंकि A P से पहले लिखा हुआ था। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जब हम Q और A को मल्टीप्लाई करवा रहे थे तो A बाद में लिखा हुआ था। तो अब जब हम A इनवर्स को ऊपर लेकर आएंगे तो अब वो A इनवर्स भी नहीं बनेगा, B इनवर्स से बनेगा। तो अगर A पहले लिखा हुआ था इक्वल्स टू के उस तरफ, तो A का इनवर्स भी पहले ही लिखा जाएगा। क्योंकि अगर तुमने इसको A इनवर्स भी कर दिया तो आंसर सेम नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करो जल्दी से। तुम्हारे पास B की वैल्यू है जनाब 2, 5, -1, -3, और तुम्हारे पास A इनवर्स की वैल्यू है 1, -1, -2, 3। चलो सॉल्व करो इसको। लक्षान जल्दी से सॉल्व करो बेटा इसको। लक्षान ये चीज समझ में आई कि A इनवर्स किस तरफ रखना है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, कच्चा पक्का आ गया। सर ये इनवर्स किस तरफ रखना है वो मुझे नहीं आया। देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, पहले पार्ट में लिखा हुआ था AP = B। A पहले लिखा हुआ था, ये आ गया। A पहले लिखा हुआ था। A को जब तुम दूसरी तरफ भेजोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। दो मैट्रिक्स आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये A इनवर्स की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। क्योंकि ये इक्वल्स टू से पहले लिखा हुआ था, तो ये B से भी पहले ही लिखा जाएगा, मतलब A इनवर्स B से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जब तुम इस वाले पार्ट को देखते हो, हमजा, मलिक और सही अब्दुल सही रहमान, ठीक है। तो ये QA = B है। अब यहाँ Q A से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब A बाद में लिखा हुआ है। तो जब तुम इनवर्स लेकर A को ऊपर लेकर आओगे तो A बाद में ही लिखा जाएगा B के, ठीक है। ये पहले वाले की तरह हो जाएगा ना, जैसे ऊपर हुआ था। बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन AP पोजीशन इंपॉर्टेंट है। पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले वो पहले वो A से पहले लिखा हुआ था, पहले वो P से पहले लिखा हुआ था, तो उसका इनवर्स भी पहले ही लिखा जाएगा। दूसरे सवाल में वो Q के बाद लिखा हुआ था, तो वो B के तो बाद ही इनवर्स भी लिखा बाद जाएगा। में देखा जाएगा। बिल्कुल, ये जहन में रखना बस। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा जल्दी से। 2 1 2, 5 2 -2 -10 के बराबर, ठीक है। 2 -1 -2 के बराबर, 5 3 15, -1 × +1,
-1 के बराबर, -v इंटू -2 प्लस 6 के बराबर, -1 इंटू -1 +1 के बराबर, -v इंटू -v -9 के बराबर। क्या कह रहे हो? -8 क्यों होगा सर? किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, कंधे लगा देंगे अगर कह नहीं रहे थे उठाएगा मुइज तुम? उमंग खान नहीं बनो यार आप। ओ भाई मुइज मुइज कुछ ने कह कहा रहे था थे? यार, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हमजा जब इतने दिन की छुट्टी के बाद आएगा तो हमजा वाकई और में भी भूल होगा भी सॉल्व? जाएगा। सर आपकी क्लास और ये 1:10 सर पे थी अभी ना। ये सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है, तो इसको जितने अच्छे से उठा सकते हो कम से कम कम हो पास हो जाएगी जाओ। 10 मिनट बनेगी। बेटा हाँ चलो चलो इस सवाल को सॉल्व करो यार हमजा जल्दी से। बस अब ये सॉल्व हो गया, अब इसके आगे क्या करना है? नहीं बेटा 1:10 पे तो मेरी क्लास है, एक मिनट रुको मैं बताता हूँ। 1:10 पे मेरी क्लास है भाई 9 साइंस के साथ है। 1:10 पे तो 12:30 पर है तुम्हारे साथ। अब जरा दोबारा क्वेश्चन की तरफ आओ हमजा। हमजा क्वेश्चन नंबर 10, गिवन दैट a equals to 2 1 5 3 and b equals to 3 4 minus 2 1, write down the inverse matrix A inverse and use it to solve the following operation। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, तुमने सबसे पहले A इनवर्स मालूम कर लेना है, उसके बाद सवाल में लिखा हुआ है ax equals to b minus a, तुमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जरा यहाँ गौर से देख लो। आवाज थोड़ी खराब आ रही है, समझ नहीं आ रही आवाज। सिचुएशन लिखी हुई है ax equals to b माइनस ए, तो सबसे पहले तो तुम b माइनस ए मालूम करोगे, क्यों? क्योंकि b और a दोनों के ऑर्डर बराबर है। फिर ये a वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, b माइनस ए डिवाइडेड बाय a। सही है हमजा, यहां तक बात समझ आई बेटा? मैं ये कह पहले रहा हूं कि सवाल है तुम्हारे पास a इक्वल्स a x क्यों इक्वल्स मोबाइल टू दो b इसे। माइनस ए। तो सबसे पहले तो तुमने b माइनस ए की वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि दोनों a और b दोनों के ऑर्डर बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद तुमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड। जब ये वहां जी जी जाकर कर डिवाइड लेंगे। होगा तो दो मैट्रिक्स आपस में डिवाइड तो नहीं हो सकते, तो तुम्हें इसका a इनवर्स लेना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये a इनवर्स b माइनस ए से पहले लिखा जाएगा, b माइनस ए के बाद लिखा जाएगा? पहले लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ax में भी पहले लिखा हुआ है, ए इनवर्स ठीक है। बाद में लिखा जाएगा। तो a इनवर्स बराबर हो जाएगा b माइनस ए के, इससे सर ये आप मल्टीप्लाई बुक करते के हुए, ठीक पेज है यहाँ बेटा? लेके कैसे आए? हमजा ये कर लोगे ओपन विद सवाल? से सर, मेरे को इस तरीके से मिल ही नहीं रहा, पार्ट आधे में घंटे शुरू से क्या ढूंढ करना है, रहा हूँ। पहले b को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर a को 2 से मल्टीप्लाई नहीं, बुक कराना तो है, मिल गई, फिर बुक दोनों में को कहाँ है? ऐड करवाकर सी a के में भी नहीं इनवर्स है, से मल्टीप्लाई 5B में करवाना भी है। नहीं ये है। बता दो हमजा मलिक, a इनवर्स पहले लिखा जाएगा बाद में लिखा जाएगा? पेज नंबर 163। बाद में लिखा जाएगा। तो वेरी चलो गुड, चलो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुक बेटा मैंने पीडीएफ आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर भी अपलोड की है बेटा। गूगल क्लासरूम में जाओ, जी नीचे सर आ रही है आ नीचे रही ऊपर है। देख लेना मैथ्स के टॉपिक के अंदर 5D में पेज नंबर 163, जरा गौर से देखो, मिल जाएगा। अच्छा बेटा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देख रहे हैं, ठीक है? मुइज मुइज पता नहीं सर, शायद नहीं लिया जा सकता। मुइज आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? 11 जी का क्वेश्चन है, a इक्वल्स टू 2304, b इक्वल्स टू 1/2 माइनस के 02a एंड c इक्वल्स टू 62 माइनस 3h। अच्छा सबसे पहले तुमने a का स्क्वायर मालूम करना है, तो a का स्क्वायर किस तरीके से मालूम करोगे अच्छा, मुइज? इनका स्क्वायर क्या नहीं लेंगे मैट्रिक्स तो में किसका स्क्वायर लेंगे? दिया जा सकता है? बेटा सही। ये सवाल मैं इससे मिलता जुलता सवाल मैंने करके ए भी दिखाया स्क्वायर। था और बताया भी था कि देखो a स्क्वायर का मतलब है तुमने a को a से मल्टीप्लाई करवाना है। तो a को a से मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये नहीं होगा कि 2 का स्क्वायर ले लिया, 3 का स्क्वायर ले लिया, 0 का स्क्वायर ले लिया और 4 का स्क्वायर ले लिया, गलत है, ठीक है? ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैंने सवाल तुम्हें करवाया था इससे पहले, इससे मिलता जुलता है।
तुमने ए को ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। फिर मुझे याद ए आया को ए आपकी से क्लास है मल्टीप्लाई फिर करवाने मैं का रुक गया। मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर, लेकिन मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ये, ठीक है ना? जरा मुझे क्वेश्चन बताओ, ए की वैल्यू बताओ जरा। नहीं पिया था। भाई मैं 2300। वैसे बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, उठा भी नहीं हूँ वहां से बिस्तर से। पढ़ने के मूड में आए हो? कारी साहब पूछा प्लीज। नहीं था। मैंने फिर ही बता दिया मसला है। जी सर। तो अब आए हो तो पढ़ के जाओ और थोड़ा सा ध्यान लगाओ यहाँ पे, ठीक है? ये कोई बात 2 नहीं। माइनस 2। चलो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 कहाँ से सर? ए स्क्वायर का मतलब आपने अच्छा मैट्रिक्स सही ए सही को मैं इससे मैट्रिक्स ए कर। से मल्टीप्लाई ठीक है करवाना है। ठीक। आंसर क्या आएगा बेटा? जल्दी से सॉल्व करो मुझे इसको। टू टू टू। अबे बेटा मल्टीप्लाई करवाना है इसको। 0 0 तसल्ली। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 प्लस 0। बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सर मुझे 2 ये 3 समझ से नहीं आया मल्टीप्लाई जॉन होगा, किसने मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है? फिर 2 सर 3 हाँ जा मेरे को भी 6 ये नहीं आया इस वाले में। और 3 4 जा 12। फिर 0 2 जा 0 और 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0। इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय 3 ये जैसे a इज इक्वल 0 सर 2 मैं के बाद समझा लिखा दूं? हुआ है। और 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा भाई आप सर से समझा पूछो। दो यार। सर आप लीव कर दें, इक्वेशन ये क्या बन खान जाएगी समझा रहे तुम्हारे हैं। पास? 4 18 0 16। बेटा बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझाया था तुम लोगों को। तुम लोग एक दिन क्लास में आने के बाद 2 दिन गायब हो जाओगे तो फिर परेशानी होगी इस वक्त जैसे अभी हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए। जी जी। सही है। फर्स्ट रो तब को तो समझ आ गया। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ये बात समझ में आई मुझे? सर ये जो आप पढ़ा रहे फिर रिकॉर्डिंग इसी चल रही है तरीके से इसकी? फर्स्ट रो को मैंने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई भाई किया। ये फिर मेरे को 2 भेज देगा मल्टीप्लाई बाय पढ़ने के 3 बाद। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी तरीके से दूसरी रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये सवाल समझ में आ गया? ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसका पार्ट भी देखो क्योंकि इसका पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इस सर लिखिए मैं बता रहा हूँ। 6 2 माइनस 3 के पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ h फॉर 6 विच 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू माइनस 3 डिटर्मिनेंट ऑफ c। के। तुमने a और c का यहाँ तो कोई डिटर्मिनेंट मालूम परेशानी? करना है, दोनों को कंपेयर करना है और उसके बाद h की वैल्यू मालूम करनी है। तो मुझे सबसे पहले तुम में से अगर कोई डिक्टेट करवा दे c की वैल्यू। आवाज नहीं आ रही सर, क्या कह रहे हैं? 6 2 ये सी से निकालेंगे। हाँ और k 6 6 2 माइनस 3 h लिखा हुआ है बेटा वो, ठीक है? तुम्हारे पास a की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू मौजूद है, दोनों का डिटर्मिनेंट लो सबसे पहले। a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? मुझे जल्दी से बताओ मुझे। a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। सर ए इनवर्स सी। पहले a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे फिर c का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? यार इनवर्स निकालने का तुम लोगों को तरीका बताया हुआ है, अरे ये ए मतलब इनवर्स तुमने सी होगा। डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तुम लोगों से वो भी नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले भी ऊपर डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बताया था। लेफ्ट एंगल कौन सा है इनमें से बताओ मुझे। बताओ मुझे लेफ्ट एंगल कौन सा है? सिक्स मल्टीप्लाई बाय 6h
सर अगर ये इनवर्स का नहीं होगा तो ये बीच में साइन प्लस का आएगा। -3 -6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये +6 के बराबर हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मालूम कर रहे हैं। 2 4 ज़ा 8, 3 0 ज़ा 0, तो 8 - 0 = 8 के बराबर हो जाएगा। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ सी हेलो, मालूम कर रहे हैं। आवाज आ रही है? 6 × h 6h क्या हुआ सर? माइनस, अब और 2 × 3 - 6। अगर मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे बेटा तो प्लस का साइन आता है बीच में, मतलब तुम लोग ये फर्क भी नहीं जानते इस वक्त, तुम लोगों को याद है कि किस वक्त माइनस आना है, किस वक्त प्लस आना है। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 8 के बराबर। मॉड ऑफ सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 6h + 6 के बराबर। h की वैल्यू मालूम करनी है, +6 वहां जाके -6 हो जाएगा, तो 8 - 6 = 6h। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? h = 2/6, और 2/6 बराबर हो जाएगा 1/3 या 0.33 के। तो तुम लोगों ने पहले a का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर c का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर दोनों को कंपेयर कर कर h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका पार्ट बी देखो, पार्ट 2। इफ ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पोजीशन पर सारे एलिमेंट्स 1 है। तो तुमने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास जो भी सिचुएशन आएगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 2 3 0 4, और बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जनाब हाफ -k 0 2 है, हाफ 0.5 के 0 और 2 है। जब तुम इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए किसके? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पोजीशन पर 1 मौजूद है, इसके बराबर आनी चाहिए। फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर कराओगे तो तुम k की वैल्यू निकाल लोगे, जैसे हम लोगों ने 6b में किया था कि हमने पहले दो मैट्रिसेस को पहली ऐड किया, वैल्यू फिर उसके आएगी बाद अपना उसको 2। दूसरे वाले अपोजिट साइड वाले मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करवाकर उसकी वैल्यूज निकाली। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें a और b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में सर रखना। गलती नहीं करना, सर जल्दी से स्क्रीन a और पूरी b को ब्लैक मल्टीप्लाई करेगा। करो और मुझे आंसर बता। हाँ हाँ अब आ गई आ गई। पहली वैल्यू क्या आएगी लक्षण? ए बी। सर सर ये इनवर्स हो जाएगा ना ये तो? 2 × 0.5 -1 के बराबर होगा। आगे चलो। अच्छा सही है सही है। चलो, अब नजर आ रही है स्क्रीन? बोलो। 2 × -हाफ -1 के बराबर होगा। 3 × 0। हाँ बोलो। इनवर्स क्यों होगा? हम ए और बी को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हमें इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 2 × -0.5 -1 के बराबर, 3 × 0 0 के बराबर, 2 × k 2k के बराबर, और 3 × 2a ये बराबर हो जाएगा 6a के बराबर। इसी तरीके से 0 × -0.5 0 के बराबर, 4 × 0 4 के 0 के बराबर, 0 × k 0 के बराबर, ठीक है, और 4 × 2a 8a के बराबर। और ये सारी वैल्यूज बराबर हो गई किसके? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, 1 0 0 1। अब तुमने सिर्फ कंपेयर करना है किस तरीके से? मुझे ये बताओ सबसे पहले तो a की वैल्यू किसके बराबर जी जी होगी? सर। एक ही वैल्यू। जल्दी बताओ लक्षण।
लक्षांत जवाब दो बेटा जल्दी। सॉल्व करो इसको। ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? इक्वेशन में लिखा हुआ है 8a इक्वल्स टू 1, तो a बराबर हो जाएगा 1/8 के। ठीक है, दोनों की सिमिलर पोजीशन है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो 8a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा 1/8 के। अब a की वैल्यू 1/8 के बराबर आ गई है, तो अगली सिचुएशन मेरे पास मौजूद है वो किसके बराबर है? 2k प्लस 6a इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की वैल्यू 1/8 पुट करवाकर मुझे k की वैल्यू निकाल कर बता। इसका आएगा सॉल्व करो इसको जल्दी। क्या आंसर आएगा हमसे इसका? k की वैल्यू -3/8 के बराबर है। लास्ट पार्ट देखो फिर क्लास खत्म करते हैं। लास्ट पार्ट में तुम लोगों ने b का डिटर्मिनेंट और c के डिटर्मिनेंट इन दोनों को कंपेयर कर कर h की वैल्यू निकालनी है। इसमें a भी आएगा लेकिन a की वैल्यू तुमने 3 पुट करनी है, तो ये बिल्कुल पार्ट 3 जैसा ही सवाल है, बस फर्क क्या है, b और c के डिटर्मिनेंट को कंपेयर करना है, a की वैल्यू 3 पुट कर कर h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, कर लेना इसको सॉल्व। चलो खुदा हाफिज़।